जैसा खरोवन खाओवन वैसा बने तन मन, जैसा पीवो पानी वैसी हो बेबानी। ये भी सिद्ध किया। पानी का मतलब द्रव्य। अगर आपको दूध पिलाया जाए तो गाली दोगे, चाय काफी पिलाई जाए, जूस पिलाया जाए, शरबत पिलाया जाए, गाली दोगे। अगर शराब पिला दी, ये तुरंत बुद्धि को खराब करने वाला। शराब बुद्धि को तुरंत खराब, मन को खराब, तन को खराब और धन को खराब। इससे बुरा खराब और कोई है ही नहीं। आज तक तुम नहीं समझ पाए हो और भगवान रामकृष्ण की महिमा गाते हो, उनके इतिहास को याद करते हो। भगवान नहीं मतलब कृष्ण के इतिहास में लिखा है, उनके राज्य में घी दूध की नदियां बहती थी और तुम्हारे यहाँ कृष्ण के राज्य में घी दूध की नदियां बहती थी। आज नेताओं के राज्य में घी दूध की नदियां तो नहीं, लेकिन शराब की नदी जरूर बहे। शराब की नदी बहा सारे हिंदुस्तान में, यानी राम और कृष्ण के इतिहास को बिल्कुल कलंकित कर दिया, एकदम खत्म कर दिया। क्या ये सजा पाने का कर्म नहीं है? क्या ये दंड पाने का कर्म नहीं है? इसने राम को बदनाम किया, कृष्ण को बदनाम किया, संत महापुरुषों को बदनाम, सारे गुरुओं को बदनाम, आज तक के सारे राजाओं को। इतनी हिंसा, हत्या, इतनी चोरी डकैती, कत्ल, बलात्कार और इतने टैक्स और इतनी महंगाई मुसलमानों के राज में नहीं और न अंग्रेजों के राज में। वो तो विदेशी थे, अब तो ये स्वदेशी है सब। लेकिन स्वदेशी अपने देश के लिए, देशवासियों के लिए क्या कर रहे हैं, ये पर विचार कर। चलो उस समय विदेशी थे, उनको भगाया गया, तमाम खून खराबा किया गया। अब तो कोई विदेशी नहीं, अब किसको भगाओ? अब भगाना नहीं, इनको सुधारना, इनके अंदर देश सेवा, समाज सेवा, परिवार सेवा, दया प्रेम सेवा भरनी है। ये काम करना। अब कोई विदेशी नहीं जो देश के बाहर इनको भगाओ। अब तो सभी स्वदेशी, इसी देश के रहने वाले, जब देश के प्रति इनके अच्छे भाव, अच्छे विचार, अच्छे कर्म जब खत्म हो गए, इसी को लाना है। संत महापुरुष उसी वैचारिक क्रांति की स्थापना करना चाहिए। इनके भाव विचार बदल जाए, इनकी नियत पाक साफ हो जाए, इनके कर्म अच्छे हो जाए, इनका खान पान अच्छा हो जाए, तो इसीलिए प्रयास करें। ये महापुरुषों की वैचारिक क्रांति, ये अंग्रेजों को भगाने वाली पूरी क्रांति नहीं है, वैचारिक। तो आपको इस पर विचार करना चाहिए। ये ऐसी क्रांति तो कभी यहाँ आई नहीं। राम ने क्रांति लाए तो मारकाट की, कृष्ण की क्रांति भी मारकाट की नहीं। उधर सतयुग की भी क्रांति मारकाट नहीं था, हिरण्यकश्यप को मारा काटा गया। लेकिन कलयुग की पूरी क्रांति नहीं प्रेमियों, वैचारिक क्रांति। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की वैचारिक क्रांति जो सारे विश्व के परिवर्तन करेगी, सारे विश्व के लोगों का खान पान। कहा था बाबा जी ने, मैं सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्माओं को जगाऊंगा और देश में न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी की व्यवस्था करूंगा। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी को समाप्त करा दूंगा, टैक्सों की भरमार को रोक दूंगा, चोरी डकैती का बलात्कार ये सब बंद हो जाएंगे। मेरी ऐसी स्ट्रेटजी व्यवस्था है। उस व्यवस्था के आगे हिंदुस्तानी नहीं, सारा विश्व नतमस्तक हो जाएगा। तो वो कितनी बड़ी बात, इतना बड़ा काम आपका होना, लेकिन आपकी समझ में तो नहीं आया। बाबा जी ने जो कहा
अभी कुछ नहीं हुआ, किसी काम की शुरुआत नहीं हुई। इन स्वार्थी लोभी लालचियों ने उनके जाने की शुरुआत की, अभी तो कोई काम नहीं हुआ। क्या बिना काम किए कोई इतिहास बनेगा? जो काम नहीं करता उसका कोई इतिहास नहीं, उसका कोई नाम नहीं, उसकी कोई पूजा नहीं करता। इसलिए जो काम करने का वादा किया, अभी तो कोई वादा नहीं पूरा, किसी काम की शुरुआत नहीं की। बाबा जी ने ये जरूर कहा, सतयुग तो आएगा जरूर, पर पृष्ठ की भूमि बन जाने दो। पहले हमको पृष्ठभूमि तैयार कर। सतयुग आएगा, इसे कोई नहीं रोक सकता और दूसरा कोई ला नहीं सकता। ये भी दूसरा कोई ला भी नहीं सकता और हमको सतयुग लाने से कोई रोक नहीं सकता। दूसरा कोई कलयुग भगा नहीं सकता और हमको कलयुग के भगाने से कोई रोक नहीं सकता। ये दोनों चीजें आपको समझनी चाहिए। ऐसा चैलेंज, ऐसा वादा तो किसी ने किया ही नहीं धरती, और ऐसे समृद्ध मालिक को आप बिल्कुल नहीं पहचान पाए। इसीलिए एक बार फिर आपको अवसर उन्हीं की पहचान कर दिया जाए कि जो काम करने आया उसको पहचानो तो तुम्हारा भी काम हो जाए। नहीं पहचानोगे, नहीं काम होगा, फिर कभी तुम मृत्यु से जा भी नहीं सकते। यही जन्मते मरते रह जाओ, छुटकारा नहीं मिलेगा। तो ये सब चीजें आपको समझनी चाहिए। मैं ये वैचारिक क्रांति का बिल्कुल बजा रहा हूँ, जिसको मैंने घुमा के ये गुरुदेव आध्यात्मिक जागरण और शाकाहारी का नाम दिया। यदि अब है ये वैचारिक क्रांति बिल्कुल जो सारे हिंदुस्तान में बजे। अभी तो 2-3 प्रांतों में, अभी उत्तर प्रदेश और आपका झारखंड और बिहार, ये तीसरे प्रांत में चल रहा। धीरे धीरे जैसा जैसा मौका मिलता जाएगा, मैं वैचारिक क्रांति का बिगुल सारे हिंदुस्तान में बजा दूंगा और लोगों को इसके लिए मजबूर कर दूंगा। तुम्हें ये स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि तुम बीमारी महामारियों में, लड़ाई झगड़ों में, सभी प्रकोपों में, दुर्घटनाओं में, अकाल मौतों में इतना घिर जाओगे और फंस जाओगे, तुम्हें कोई छुटकारा दिलाने वाला नहीं मिलेगा। अंत में तुमको बाबा जी की शरण में आना ही। तो साफ साफ उन्होंने ये जितने जिम्मेदार लोग जो काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे, एक ही को फेंककर तुम्हारे देव गुरुदेव प्रभु राम के झंडे के नीचे अगर ना जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये कितनी बड़ी सच्चाई, इतना बड़ा गुरु का संकल्प प्रतिज्ञा, और आपने कुछ नहीं जाना, क्योंकि तुम्हारे पास सत्संग का कोई वचन ही नहीं, सब भूल गए। ये सब जिसने सबके लिए, सारे विश्व के लिए व्यवस्था बनाई हो, वो समय का कितना महान हो सकता। वो भगवान का भगवान जो ऐसी व्यवस्था का सूत्रपात कर दिया, क्योंकि राम कृष्ण ने देसी प्रदेशी परिवर्तन की आवाज लगाई, लेकिन बाबा जी ने विश्व परिवर्तन किया। जो देसी पे विदेशी परिवर्तन करने आया, देसी प्रदेशी, उनको तो इतनी इंतजारी करनी पड़ी। भगवान राम को 14 वर्ष इंतजारी करनी, तो बाबा जी को तो अभी 10 साल, अभी तुम बेचैन हो गए। उन्होंने तो 14 वर्ष इंतजारी, लेकिन बाबा जी ने ये कहा कि राम को 14 वर्ष लग गए और कृष्ण को परिवर्तन करने में 18 दिन लग गए, लेकिन बच्चा कलयुग के परिवर्तन में हमको 18 मिनट भी नहीं लगेगी। 18 मिनट भी नहीं लगेगी और मैं ये परिवर्तन करके दिखा दूंगा और सबके सामने। तो लोगों का वही है,
हमको देखने को मिलेगा। अगर शाकाहारी हो जाओगे तो उम्मीद रखो कि मिल सकता, तो मिल सकता, नहीं तो सतयुग तो जरूर आए, लेकिन तुम सतयुग देखने को जीता रहता। पहले ये देखो, उसीलिए आपको शाकाहारी बनाने की प्रार्थना की जाती है, वरना तुमको है, काम तुम्हारा बनेगा, लाभ तुमके मिलेगा, और प्रार्थना सब महापुरुष करते। ये भी तुम नहीं समझ पाए, जो तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा, तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहा, और तुम उसकी बातें नहीं सुनते, बातें नहीं मान पाते, उसको अपना बना नहीं पाए, इतनी बड़ी आपकी भूल। और उसी भूल का परिणाम है ये भी तुम दर की ठोकरें खा। अगर नहीं माने तो आगे मुसीबत खड़ी, इससे तुम लड़ नहीं सकते। ऐसी मुसीबतें आगे आ रही, इसीलिए ये जन जागरण किया जाए। इस मुसीबत से बचने के लिए तुम जल्दी से खड़े हो जाओ। चलो, तुम धर्मात्मा, महात्मा, सच्चे ईमानदार, चरित्रवान नहीं बन पाए तो आप शाकाहारी बन जाओ। इसमें कौन सी आप शाकाहारी बनने प्रेमियों कोई खर्चा नहीं, बल्कि जो धन आप बर्बाद करते हो गंदे खान पान को, वो तुम्हारा बच जाए, तुम्हारे बाल बच्चों के पढ़ाई लिखाई के काम आवे, घर मकान बनाने में काम आवे, शादी ब्याह में काम आवे। महात्मा हर तरफ से तुम्हारी मदद करना चाहते, लेकिन तुम उनकी बातें नहीं सुनते, बात ही नहीं मानते हो, उस रास्ते पर चलने को तैयार नहीं हो रहे, तो कैसे बचाया जाए? जो बचाने का तरीका है, जब तक वो आप नहीं अपनाएंगे आप कैसे? ये सब काम आपको करना केवल शाकाहारी, और ये कोई नई बात नहीं, तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है शाकाहार। जब बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है, क्या हिंदू घर में, क्या मुसलमान घर में, क्या किसी जाति में पैदा होता है, या माँ ने अपने बच्चे को पैदा होने के बाद अंडा खिलाया था, मुर्गा खिलाया था, बकरा खिलाया, मछली खिलाई, शराब पिलाई, गांजा भांग अभी पिलाया, हर माँ ने अपना दूध पिलाया। ये प्रमाणित है, हर माँ ने अपना दूध पिलाया, ये दूध शुद्ध शाकाहार। तो हम तो जन्म से ही शाकाहारी पैदा ही हुए, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। वही जन्म सिद्ध अधिकार को महात्मा याद दिला रहे कि जब तुम शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी पैदा हुए हो, इन गुणों को लेकर तो अपने गुणों को बरकरार रखो, तो हमारा जीवन तुम्हारा सुख शांतिमय हो जाएगा। ये सब आपको तुम्हारी भूली पिछली बातों को याद दिलाया जाए। महात्मा न पुरानी बिगाड़ते हैं न नई बनाते, जो बीच में कोई कमी, कोई त्रुटि, कोई फाल्ट हो गई उसी को ठीक करो, वही ठीक किया जाए। कि तुम्हारे में कमी हो गई कि तुम शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी पैदा हुए हो, अब तुम्हारे पास पहले गुण नहीं रहा, तुम शाकाहारी नहीं रह पाए, जब शाकाहारी नहीं पाए तो सदाचारी और ब्रह्मचारी बनने का प्रश्न नहीं उठता। ये भारी नुकसान आपने किया और कर रहे हो। और महात्मा उसी की याद दिला रहे, ये अभी जाग जाओ, तेज जाओ, होश में आ जाओ, अपने सही सच्चे रास्ते पर खड़े हो जाओ, अपने सही मानवी खान पान में आ जाओ, तो ये बीमारियां तुम्हारे घर से निकल जाए। ये बीमारी तुम्हारे घर में नहीं आए, प्रवेश नहीं करेगी। जब ये कोरोना काल में आपने सुना होगा, देखा भी होगा कि सारे धर्म स्थल बंद, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, आश्रम सब बंद, सब में ताले लगा दिए गए। लेकिन हमारा ये गुरुदेव आध्यात्मिक गुरुद्वारा सतगुरु धाम नैमिषारण वो कभी नहीं बंद, कोई ताला नहीं, कभी बंद नहीं हुआ। मैं बराबर सुबह 6:30 बजे संदेश देता, लगातार 3 महीने, एक भी मैंने विराम नहीं लिया, संदेश देता रहा। लोगों ने कहा, मैंने कहा नहीं, मेरे इस आश्रम में, यानी मतलब
कोरोना नाम की बीमारी नहीं आ सकती। कोरोना इस पे कदम नहीं रख सकता, क्योंकि ये बीमारी वहां जाएगी जिन लोगों का खान पान खराब, जिनके कर्म और नियत सब खराब, वहां ये बीमारी जाएगी। हमारे यहाँ न कोई मांसाहारी है, न कोई शराबी खवा, इसलिए सदगुरु धाम में कोई बीमारी नहीं, कोई कोरोना नहीं, और वो कभी बंद भी नहीं। सब जगह सील कर दिया गया, लेकिन अपना वो रोड आने जाने वाला तो लोगों के लिए अब हजारों प्रेमी रोज आते जाते, किसी ने कुछ नहीं रोका, क्योंकि सब जानते हैं ये एक ऐसा मिशन है। अब तो इन लोगों ने खराब कर दिया है कि इस मिशन की बराबरी हिंदुस्तान क्या विश्व में कोई नहीं कर सकता। इतना बड़ा जनमत किसी के पास नहीं था जितना बाबा जी ने मेहनत परिश्रम से आत्माएं उठाकर ये 45 करोड़ का जंगल इकट्ठा किया। अब ये सब बिखर गया। कुछ स्वार्थी लोभी राशियों ने अपने स्वार्थ लोभ लालच की पूर्ति के लिए एक आदमी को इन्होंने जगाया नहीं, न एक जीव खड़ा किया अपने स्वार्थ लोभ लालच की पूर्ति के लिए। करोड़ों जीवों को गुरु की दया, गुरु की शरण चरण और गुरु के दरबार से अलग ये काम जरूर। क्या इससे बड़ा और कोई अपराध हो सकता? जब बाबा जी ने आपको ये बताया कि अगर मेरा संदेश जो जन हितकारी, आप कल्याणकारी इस संदेश को सुनाकर अगर एक जीवात्मा को मोड़कर तुम सही रास्ते पर लाके खड़ा कर दोगे तो बच्चा तुमको 1 लाख यज्ञों के समान फल मिलेगा। इतना बड़ा लाभ एक जीवात्मा को लगाने का इन्होंने एक भी जीवात्मा को नहीं लगाया, एक भी शरीर को नहीं खड़ा किया, लेकिन अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए बाबा जी के जगाए खड़े किए गए करोड़ों जीवों को उनकी शरण चरण से हटा दिया। ये काम इन्होंने जैसे तो प्रभु तो सबसे बड़ा अपराध, इसकी सजा कोई माफ नहीं। मैं तो स्पष्ट कहता हूँ इसकी सजा कोई माफ नहीं। इसका बड़ा बुरा परिणाम है जो कुदरत ने कानून बनाया, गुरु से कपट, संगत से चोरी की वो निर्धन की वो कोढ़ी। ये कानून है कुदरत। अगर गुरु से कपट कर रहा और संगत से सत्संगियों से चोरी कर रहा वो तो सीधे ये शायद भूल गए सब जो ये काम तुम कर रहे हो। उनको तो 1971 में बाबा जी ने ये आदेश किया था, जो उस समय प्रेमी रहे होंगे या नामदार जिनको मिला होगा या कार्यक्रमों में जाते रहे होंगे, तो बाबा जी ने एक आदेश जारी किया 1971 था कि मैंने ये बगीचा, वो जीव को बड़ा बगीचा, जैसे लोग बगीचा लगाते ऐसे वो ये रूहानी जीवात्माओं को का एक बगीचा का मैंने ये आध्यात्मिक बगीचा बड़ी मेहनत परिश्रम बड़े संघर्ष ये अपना उठाकर इसको मैंने लगाया है। तुम्हारा सबका परम कर्तव्य है मेरे बगीचे का एक भी पेड़ न हटने देना न सूखने देना। अब आप ये बताइए इस आदेश को किसने माना? ये बाबा जी के रहस्यमयी गूढ़ आदेश को किसने माना? तो सब समझना चाहिए। आपको पछताना नहीं, रोना भी पड़ेगा, क्योंकि मैं तो सबको बता रहा हूँ मेरे अंदर कोई भेदभाव नहीं। अगर वो गुरु परिवार का है तो अपने परिवार का तो अपना होता, उसी अपने के नाते मैं सबको बता, एक तरफ सबको सुनाता, सब लोग जाग जाओ और बच जाओ, नहीं तो आगे सजा मिलने वाली, और उस सजा से यहाँ कोई बचाने वाला नहीं, वो बचाने वाला यहाँ। लेकिन लोगों ने ये सब, इसलिए मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ
जब इन्होंने ये एक नाटक किया और तुमको बुलाया मथुरा, जाना कि अंतिम दर्शन गुरु का कर, गुरु ने शरीर छोड़ दिया, ये प्रचार करके आपको निमंत्रण देके बुलाया गया। आप सच बताना बाल बच्चेदार हो कि आप लोग जब मथुरा जाकर या मथुरा गए तो क्या किसी प्रेमी ने बाबा जी के शरीर को पूरा खोल के देखा था? नहीं। क्या बाबा जी का शरीर खोल के किसी को दिखाया गया? फिर तुमने विश्वास कैसे कर लिया? अगर कोई कह दे तुम्हारा पिता मर गया, लाश न दिखाई जाए, क्या बिना देखे विश्वास करोगे, मानोगे या 13वीं करोगे, बात बढ़वाओगे? नहीं। और तुमने क्या किया? तुमने तो बिना देखे सबका डाला, यानी बिल्कुल सिद्ध कर दिया, 13वीं बना के बाल मुड़वा के कि बाबा जी मर गए। ये तुमने सिद्ध किया है, सजा सबको भोगनी पड़ेगी, इनमें बचेगा कोई नहीं। ये अपराध सबने किया। जब मैंने अभियान चलाया तो कुछ तो लोग बचे, थोड़े से जो सुनने आए सुना, धीरे 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 मैंने उन्हीं में से जो तिरई खाए और बाल मुड़वाए, उन्हीं में से लोगों को निकाल के ले आया। इनमें से तमाम प्रेमी ऐसे बैठे। अब इनको पश्चाताप हो रहा, मैंने गलत किया। इतना बड़ा यह अपराध कि गुरु को मृतक घोषित कर दिया और प्रमाणित कर दिया, 13वीं बनवा के बाल मुड़वा के, तो बहुत बड़ा अपराध है। मेरे जैसा गुरु का घातक कोई दुर्घाती कोई नहीं होगा। ये सब ने किया है। अगर ये मालिक की मौत न होती और दोबारा ये अभियान न चला गया होता जीवित का, तो शायद तुम सब काल के काल में खड़े थे। इधर कोई नहीं आ सकता। मैंने जब अभियान छेड़ा, मेरे अभियान का आधार यही था, गुरु उसी शरीर में जीवित है, ये आधार हमारा है। जो कहते गुरु चले गए, ये दुर्भाग्य तुम्हारा। मैं इस आधार को लेकर सारे हिंदुस्तान में ये गुरु की वो जीवित को उजागर करता, सारे हिंदुस्तान में प्रेमियों को साफ सूचना दे दी, एक एक बतख। और मैं तारीख के आपको बताया, इस तारीख में बाबा जी ने ये कहा, इस तारीख में ये कहा। अभी तो कुछ हुआ भी नहीं, कोई शुरुआत भी नहीं। क्या बाबा जी सारे गुरुओं को झूठा कर देंगे, सारे संतों पर कलंक लगा देंगे, सारे बुजुर्गों की महिमा समाप्त कर देंगे अगर कोई काम करके नहीं जाएगा? तो आपको तो इस पर विचार करना। कुछ भी आपने सोचा चलो घर संत बीच बीच से नहीं आज पड़े जो संत का बीच कभी निर्बीज नहीं। वो अपने जीव कुछ न कुछ तो रखते ही है प्रमाण देने के लिए, प्रमाणित करने के लिए, और जीवों को सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करने। तो ये काम आपका मैंने 28 मई 2012 से प्राप्त किया। 10 वर्ष से मैं बराबर ये संदेश समय सब गुरु प्रेमियों के काम तक पहुंचा। मेरा और कोई काम, न अपना प्रचार, न अपने नाम का, न अपने लाभ का, न अपने पद का, न कोई स्वार्थ का, न रुपए पैसे, ये काम नहीं करता। गुरु के उन वचनों का प्रचार जो तुमको सब प्रकार से बचाएंगे, सुरक्षित रखेंगे, उन वचनों का प्रचार करता। यदि लोगों ने बड़ी बाधाएं डाली और वैसे भी अच्छे काम में रोड़े बहुत करते। जब बाबा जी को लोगों ने जेल पहुंचा दिया, इतना बड़ा रोड़ा लगा दिया,
कि बेगुनाह निर्दोष कोई कारण नहीं, अकारण 29 जून 1975 को जेल में, केवल इसलिए कि बाबा जी हमारी बात क्यों नहीं मानते। अरे संत महात्मा तुम्हारी बात माने कि जिसकी बात परम पारब्रह्म ईश्वर सब तुम्हारी बात। और उन्होंने कह दिया कि तुम्हारे राज का पासा पलट जाएगा क्योंकि तुमने बहुत हत्याएं कराई। वो मुसलमान प्रधानमंत्री थी, कांग्रेस का शासन। बाबा जी ने कहा इतनी हत्याएं, मतलब यानी इतनी हत्याएं ना मुसलमानों ने कराई, इतने टैक्स महंगाई मुसलमानों ने बढ़ाई, इतनी चोरी डकैती उनके शासन काल में नहीं हुई, इतनी बेरोजगारी उनके समय में नहीं थी, और ना ही अंग्रेजों के टाइम में, मतलब यानी इतनी हत्याएं, इतनी मतलब मारकाट, इतनी चोरी डकैती, कत्ल और बलात्कार, इतनी महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, इतने टैक्स अंग्रेजों ने भी नहीं लगा, जितने तुमने लगा दिए। अब तुम तो स्वदेशी हो, अपने देश के हो, तो अपने देश के रहने वालों पर तुमको कोई हमदर्दी है कि नहीं? जब ये बाबा जी ने कहा नहीं तो तुम्हारा शासन का पासा पलट जाएगा, इतना कहने पर वो मुसलमान प्रधानमंत्री नाराज हो गई। उसने बाबा जी को अकारण बेगुनाह निर्दोष 29 जून 1975 को जेल में बंद और दबाव डाला कि आप अपने भक्तों से हमारा प्रचार करा दीजिए, आपको बहुत सा रुपया पैसा दूंगी, एक हेलीकॉप्टर दूंगी। बाबा जी ने कहा अरे होश में है, तू किससे बात कर रही है? अगर तुझको अपनी अमीरी पर गर्व है तो मुझको अपनी फकीरी पर नाज है। तेरा जेल में आने का मुहूर्त है। देखो महात्मा मुहूर्त होता है, मेरा जेल में आने का मुहूर्त है। इतना कहने पर बड़ी नाराज हुई। उसने बाबा जी को बेड़ी हथकड़ी मारा, यानी जो चोर कतरी डकैत को सजा, वो आज समृद्ध वाली को सजा। ये कितना बड़ा अपराध है। बाबा जी ने कहा भी जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इस पर वो मुसलमान प्रधानमंत्री और नाराज हो गई। उसने बाबा जी को एक कटघरे में बंद कर दिया 6 महीने के लिए। न इनको भोजन पानी मिलेगा, न हवा प्रकाश से बाबा मर जाएंगे। मार जाने का कितना बड़ा प्रयास किया। और वो कटघरा उत्तर प्रदेश की जिला जेल, रातों रात कभी जिले की जेल में, कभी उस जिले की जेल। 6 महीने जब पूरे हो गए, इन लोगों ने जाना तो बाबा मर गए। तो कटघरा जब दिल्ली के तिहाड़ जेल में खोला गया, प्रेमियों एक भव्य प्रकाश निकला। बाबा जी साधना ली, कपड़े एकदम प्रश्न, ये चमत्कार देखकर जेल के कर्मचारी अधिकारी घबरा गए। उन्होंने मुसलमान प्रधानमंत्री के पास सूचना भेजी कि बाबा जी मरे नहीं, बल्कि ऐसा सच चमत्कार। ये सुनकर वो मुसलमान प्रधानमंत्री घबरा गई। वो गई अपने गुरु देवराम बाबा के पास, कहने लगी कि महाराज ये जय गुरुदेव नाम के महात्मा कौन क्या है? देवराम बाबा ने कहा अरे बच्ची उनको छेड़ना मत, वो युग पुरुष है, युग सृष्टा है, युग दृष्टा। अगर वो पलक बंद कर ले तो प्रलय हो जाएगा। कहा कि महाराज हमने तो उनको बेगुनाह निर्दोष जेल में बंद किया, उनको चोरों डकैतों की तरह बेड़ी हथकड़ी पहनाई है, मार डालने के लिए एक कटघरे में 6 महीने बंद किया। देवरा बाबा ने कहा जा जा बच्ची, वो दयालु है, वो दयालु पुरुष है, वो क्षमा कर देंगे, वो माफ कर देंगे, वो माफ करने ही आए।
वो मुसलमान प्रधानमंत्री 1979 में मथुरा आश्रम माफी मांगने आई और चरणों पर सिर को रख लिया और 80 मिनट तक रोती यही कहती रही कि महाराज हम आपको पहचान नहीं पाए, हमसे गलती हो गई, हमारे गुनाह पाप को माफ कर दीजिए, आप तो समर्थ हैं, आप माफ कर सकते हैं। ये सब रोती रही और ये इतने दयालु कि माफ भी कर दिया और आशीर्वाद भी दिया। देखिए आप दयालुता कि जो जेल में बंद कर रहा, पहली हथकड़ी डाला, मार डालने के लिए 6 महीने कटघरे में अन्न पानी कुछ नहीं दिया, उसके साथ क्या व्यवहार कर रहे, उसको माफी कर दिया और आशीर्वाद दे दिया और दोबारा प्रधानमंत्री फिर। ये देखकर जितने लोग बाबा जी से जुड़े थे, हजारों लोग उस समय बाबा जी को छोड़ के चले, कहने लगे मैंने पुलिस की गाली खाई, लाठी खाई, जेल में रहे, इन्होंने उसको आशीर्वाद दे दिया। अरे हमें आपको क्या मालूम कि महात्मा किस रीति से कौन सा काम करेंगे। जो काम करने आया है व्यवस्था उसके हाथ में है, कहने वाला कुछ नहीं करेगा। आपके यहाँ कितने लोगों ने कहा मैं सचिव ले आऊंगा, मैंने कहा ले आइए, अच्छी बात, तुम बाबा जी से पहले ले आओ, और अच्छी बात हमसे बताओ, हम तुम्हारा सहयोग भी करें, ले आइए। ये भी नहीं पता है कि कलयुग जाएगा, एक पेड़ में तो तलवारें नहीं रह सकती, एक पटरी पर 2 गाड़ी आमने सामने नहीं चल पाई, लड़ जाएगी। कलयुग और सतयुग एक जगह नहीं रह सकता, जब तक कलयुग भगाया नहीं जाएगा सतयुग आएगा। अब भगाने वाला कौन है, फिर सतयुग लाने वाला कौन है, ये दोनों बातें आपको समझनी चाहिए। है कोई यानी विश्व में, हिंदुस्तानी नहीं, मैं विश्व की बात करता हूँ, ऐसा कोई विश्व में है जो कलयुग को भगा दे और सतयुग के लाए। ये बात आपको सोचनी चाहिए, ये छोटा मोटा काम नहीं है, और काम जो यहाँ पर किसी ने किया ही वो करके दिखाया जाए, और सबके लिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई वो सबकी आत्मा के कल्याण की, और सबको परिवार समाज में रहने के लिए सुख शांति का ये दोनों तरफ का माहौल जो बनाने आया है उसको आपने पहचान नहीं की। मैंने ये छोटा सा परिचय आपको दिया, ऐसे समृद्ध मालिक का कौन परिचय दे, वो तो उन्हीं का कोई संकट दे सकता है जिनको उसकी जानकारी, जो उस समय रहा हो, देखा हो आपसे, वो सच्चाई का बयान करेंगे। ये सब नहीं बता सकते, इसीलिए ये काम तो हम आपके सामने कर रहे हैं। हिंदुस्तान में कोई नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं कहने की हिम्मत रखने वाला कि बाबा जी जीवित, ये हिम्मत करने वाला कोई नहीं, किसी के अंदर हिम्मत नहीं। धीरे 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 2-3 वर्ष तो मैं अकेला ही दौड़ता रहा, मैं दिन भर बोलता था, रात बोलता था, न खाने का समय न सोने का। 3 साल कितनी मेहनत की गई, तब ये धीरे धीरे कुछ लोग जगे। जब गुरु के वचनों की मैंने याद कराई, मैं तारीख इनको बताया, तब ये धीरे धीरे जगने। आज ये करोड़ों का जन्म जाके तैयार। अब तो गाड़ी बहुत आगे निकली, अब बात सब खत्म, इतना जिंदा उल्टा पुल्टा वाली बात खत्म। अब वो भी लोग नहीं कह रहे, क्योंकि झूठ कभी सत्य हो नहीं सकता और सत्य को कोई झूठा कर नहीं सकता, ये दोनों चीजें, और सत्य कभी पराजित नहीं होता। आज नहीं तो कल तुम्हारे सामने सिद्ध हो जाएगा। तो इसलिए इन वचनों को आप ध्यान से, मैं थोड़ा सा समय लेके आया हूँ, क्योंकि अभी एक बार ये जागृति पैदा कर दूं लोगों के अंदर, फिर धीरे 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 बड़े बड़े कार्यक्रम आपको करके दिखाएंगे।
वैसे अभी काफी भीड़ हो रही है, बराबर देखा जा रहा है, ले वो लोगों के अंदर बड़ी इच्छा, क्योंकि इनके दूर करने की दवा तो कहीं बनी नहीं। जब बीमारी की दवा नहीं बना पाए डॉक्टर बैठे, तो दुखों की दवा ये कौन बनाएगा? दुर्घटनाओं की दवा, अकाल मौत में जीव न जाए, ये दवा किसके पास? तो आपको ये सब समझना चाहिए। आज न मैंने आपको एक अनोखा ये रोज नित्य नए संदेश होते, ये नहीं वो किसी पिटी कहानियां रोज वही सुनाए जाए, ऐसा नहीं होता। सुनाने वाला इतना महान है, कब क्या सुना देगा ये उसकी दया। जब उसकी दया की धार उतरती है तब वो क्या कह देंगे, कहला देंगे, ये लोग समझ ही नहीं पाते। उनका इशारा बिल्कुल अनोखा होता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बहुत देर से बैठे। देखो अब उतना सुनाऊंगा जितना तुम हजम कर सकते। जब 60 साल मथुरा में आपको सुनाया गया तो तुम्हारे बस कुछ सब भूल गए। तो मैं उतना ही सुनाऊंगा जितना याद है, जितना कर सको चल सको उसका लाभ ले सकते। थोड़ा थोड़ा समय इशारों, ये संकेत इशारों का है, आपको दे रहा हूं। और सब अपने अपने मोबाइल खोल के रखा करो, ये भर लो और घर बैठे ये सेवा का लाभ आप ले सब लोगों को सुना। जैसे वो सुनेगा आवाज, वो तुरंत पहचान जाएगा ये आवाज किसकी है, ये कौन क्या कह रहा, ये सब हो जाएगा। ये कहने प्रभाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप अपने मोबाइल में ये सब भर लिया। नहीं तो यहाँ फ्री डाउनलोडिंग होती है, कोई पैसा नहीं लिया जाता, आप उसको भरवा लो। और जितने भी सत्संग हुए पहले भी और ये सब आपको उसमें मिल जाए और उससे मिलान करो, आपकी समझ में आ जाएगा कि पहले भी यही कहा गया और फिर आपको वही वचन बिल्कुल उसी तरह से वो आपके सामने रखे, ताकि तुम्हारे में कोई शंका संदेह भूल भ्रम न पाना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, बोलो, बोलना होगा, धीरे से बोलो, दर्द हरेंगे, कष्ट मिटेंगे, शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, इंसान का ये काम नहीं, इंसान का ये भी इंसानों के बस का काम नहीं। अब कोई काम तुम्हारा, चाहे राज का हो चाहे धर्म का, चाहे राजनीति का हो चाहे धर्म की,
किसी के इंसान का गुस्सा नहीं, क्योंकि 70 साल की आजादी ये पूरा प्रमाण दे रही है। केवल चुनाव के सिवा कुछ नहीं, चुनाव पर चुनाव, चुनाव पर चुनाव, सारा देश चुन लिया। तुमने जिनको चुना उन्होंने तुम्हारे हित का, भले का कोई काम नहीं किया, तो भी चुनाव का मतलब क्या? और इतना महंगा, ये एक पंचवर्षीय का चुनाव 70 अरब रुपए खर्च करके, इतना महंगा, और लोगों को मिला महंगाई बढ़ने का, टैक्स बढ़ने का यही कारण, जो इतना पैसा चुनाव में बर्बाद करते हैं। ये सब भारत की जनता से महंगाई बढ़ा के, टैक्स लगा कर ही वसूलती। तो आपको सोचना चाहिए, ना महंगा चुनाव, इन लोगों ने कोई काम नहीं चुना, जनता के हित का, भले का, सुरक्षा का, न्याय कोई काम नहीं। आपको तो विचार करना चाहिए। तुम्हारा काम कोई नहीं कर रहा और 14 पंचवर्षीय योजनाएं तुम्हारी धोखे में चली गई, तो परमात्मा ने तुमको मानव बुद्धि दी है, तो तुमको भी अब सोचना चाहिए तुम्हें अब क्या करना। अगर तुम्हारा काम नहीं कोई कर रहा तो तुम इनका काम क्यों कर? एक बार अगर तुम अपनी बुद्धि का एक परिचय दे दो तो इनको होश आ जाएगा, अकल आ जाएगी कि भारत की जनता जाग। अभी तो जानते सब सोचने वाले, मैं चाह कुछ करूं तो चाह जितना बढ़ा दूं घटा दूं, कुछ कोई बोलने वाला नहीं। महंगाई बढ़ गई, कोई बोलने वाला नहीं। किराए भाड़े बढ़ गए, दूरी उतरी और वाहन वही, तो फिर एक पैसा किराए क्यों बढ़ गया? क्या मतलब? कोई कहने वाला है? विपक्ष कुछ नहीं, कोई नहीं कह रहा। जब कोई नहीं कहता है तो वो सुनने वाला उधर से किसी न किसी को भेजता, तुम्हारे काम अब आता है, तुम्हारे काम की आवाज लगा, धीरे धीरे तुम्हारे अंदर भाव सेवा का पैदा करता, विश्वास पैदा करता, तो धीरे धीरे आप खड़े हो जाते हो, तुम्हारा काम करवा दो, तुम्हारा इतिहास बना देते। ये सब जानकारी आपको रखनी, लेकिन आप भूल गए आखिरकार बाबा जी ने दूरदर्शी क्यों बनाई? तक तात्काल संगठन की स्थापना क्यों की? 3 साकेत महायज्ञ क्यों किए? इतने अधिवेशन, सम्मेलन, इतने काफिले क्यों निकाले? कभी इस पर आपने विचार किया है? ये तो काम हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया, वो भी आप भूल गए सब, और इसी कारण तुम उनकी दया से यानी वंचित रह गए। जो लाभ मिलना चाहिए उस लाभ से आप दूर करेंगे। जय गुरुदेव। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ, एक लाइन में पुरुष, एक में महिलाएं। ये हमारी मर्यादा है, मर्यादा अनुशासन को कभी मत भूलो, कहीं अशांति आपको नहीं। यही तो लोगों ने भुला दिया, मर्यादा भूल गए, शांति भूल गए, कुछ नहीं रहा। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ, मैं एक एक का दर्शन करूंगा, एक एक को प्रणाम करूं, और ये महाप्रसाद जो लेके आया हूँ आपके मुसीबत, बीमारी, महामारियों से बचने का, इसको जरूर ले लीजिए। कोई तुम्हारे घर चल के तेरे नहीं आएगा, इतनी हमदर्दी तुम्हारे पर हिंदुस्तान में किसी को कोई नहीं आएगा, क्योंकि किसी को तुम्हारी चिंता नहीं, तुम्हारी चिंता है केवल संत महापुरुषों। वो प्रमाण भी दे रहे, जो आप नहीं प्रमाण बच्चे नहीं समझ पाए हो, ये दया का भंडार लेके आ गए, ये महाप्रसाद, और बुला के दरवाजे दरवाजे तो हर पुकार लगा के आपको दे। इनको कहते हमदर्दी, इनको कहते चिंतक, इनको कहते रहबर रहनुमा। लेकिन
अगर अब भी नहीं समझ पाए फिर इससे सरल और तुम्हारे हित भले का कौन सा काम किया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। सतयुग कौन लाएंगे, कलयुग को कौन भगाएंगे, जन जन में सुख शांति कौन लाएंगे, सब में प्रेम कौन सिखाएंगे। इस बात को ध्यान रखो, ये तुम्हारे जीवन को सुख शांति पाने का आधार, इसे नोट करके। और ये काम कोई कर नहीं सकता किसी के बस। जय गुरुदेव। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ, मैं आपका दर्शन करूं और एक एक को प्रणाम करूं और आपको ये महाप्रसाद दुख तकलीफ बीमारी महामारी से बचने का आपको